श्री राम जय राम जय जय राम। 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 परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज, प्रसिद्ध बलि हनुमान जी महाराज, मेरे कनक बिहारी सरकार, मेरे रामलला सरकार, माँ जगत जननी जगदम्बिके माँ जानकी, मेरे गोविंद भगवान, मेरी राधा रानी सरकार, सभी संत जनों के उपकार और सभी संत जनों की कृपा और सभी की कृपा, सभी का आशीर्वाद हम सभी के जीवन पर सदैव बना रहे और प्रयत्न ये रहे, प्रयास ये रहे कि किसी का भी अपनी वाणी से, अपने कर्म से और अपने हृदय से किसी का कभी मन न दुखे। प्रभु की कृपा है, चरणों में मन को लगाए रखिए और इस मन को चरणों में, मेरे रघुनाथ जी के चरणों में लगाने के लिए जो परम आवश्यक है, नित्य प्रति से हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान जी को यदि हम उनकी ही प्रार्थना सुनाते रहेंगे, श्रवण कराते रहेंगे, तो मेरे रघुनाथ जी की कृपा हम सभी के जीवन पर अपार बनी रहेगी। आइए आज के इस मंगलमयी यात्रा में आगे बढ़ते हुए, के कई नंदन मंद मते, कठिन कुटल पनु कीन, जहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। कोई कोई क्या कहता है, ये संसार है, संसार तो अपनी भांति सोचता है, अपने स्वार्थ के लिए सोचता है और अपनी तरह से मानसिकता रखता है। क्या कहते हैं, कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की है महाराज, जिसने रघुनंदन श्री रघुनाथ जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दे दिया है। भई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति के न सब विष दुखारी, भयभु विषाद निषादहि भारी, राम सिय मही शयन निहारी। वो सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस बुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद राज को बड़ा दुख हुआ है। तो बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगत रस सानी, काहू न को सुख दुख कर दाता। क्या कहा, जीवन में हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि काहू न को
सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग भल मंदा, हितयन हित दम भ्रम फंदा। जन्म मरनु जा लगे जग जालो, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू। क्या बोले लक्ष्मण जी? तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले हैं, हे भाई, कोई किसी को इस संसार में दुख सुख का देने वाला नहीं है महाराज। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें मेरे रघुनाथ जी प्रदान करते हैं, और इसी संसार में ही सभी कुछ भोगना पड़ता है महाराज। सत्कर्म करेंगे तो सत्कर्म का पुण्य भी हमें इसी संसार में यहीं पर ही प्राप्त हो जाएगा। और यदि कोई गलत कार्य करते हैं जो समाज को स्वीकार नहीं है, कानूनी रूप से स्वीकार नहीं है, तो भी उसका भी फल हमें यहीं पे भोगना पड़ेगा महाराज। और रघुनाथ जी का फैसला, मेरे हनुमान जी का फैसला तो बहुत ही सटीक होता है महाराज। यदि एक पल भी सुमिरन कर लिया उनके नाम का, एक पल भी उनके चरणों में इस मन को लगा लिया आपने पूरे दिन में, तो आपका वो दिवस जो है सफल हो जाता है, आनंद में बीतेगा। संयोग मिलना, वियोग बिछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं महाराज। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहां तक जगत के जंजाल है, ये संसार रूपी जंजाल है जो मनुष्य मात्र के पीछे पड़ा रहता है। और इसी जंजाल से व्यक्ति, यदि हमें मुक्त होना है, मुक्ति पाना है, इस जीवन को सार्थक करना है, तो भगवान नाम का सुमिरन करना होगा, संकीर्तन करना होगा, और निस्वार्थ भाव से मेरे रघुनाथ जी के चरणों में इस मन को लगा करके संतों की सेवा करनी होगी। हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा, और श्रीमद् भागवत कथाओं का, उनके मेरे भगवान रघुनाथ का, मेरे मोहन जी का, मेरे गोविंद जी का चरित्र का श्रवण करना पड़ेगा महाराज। तभी ये जंजाल आपको संसार से मुक्त कर पाएगा। धरनी धाम धन पुर परिवारो, सरगुन रखो जहाँ लगी व्यवहारो। देखिए सोनिय गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नाई। धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहां तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचार में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है, परमार्थता यह नहीं है। सपने हो ये भिखार नृप, रंग को नाकपति हो, जागे लाभ न हानि कछु, तिम प्रपंच जिय जोई। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं रहती महाराज। वैसे ही दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए, कभी भी उसका भार अपने मन में नहीं लेना चाहिए। चाहे कोई कितना भी भला बुरा कह दे, और चाहे जितनी स्वार्थवश
कटु वचन बोल दे, कटु वाणी प्रयोग कर ले। हमारे मन में सभी के लिए समान रूप से प्रेम रहना चाहिए और समान रूप से सबका सम्मान रहना चाहिए, क्योंकि ये मान अपमान और सम्मान ये सब जगत की वस्तुएं हैं। मेरे जगदीश के लिए इनका कोई महत्व तो नहीं है महाराज। जगदीश के लिए, मेरे जगदीश के लिए, मेरे जगदीश्वर के लिए, मेरे रघुनाथ के लिए तो मात्र नाम का सुमिरन है, नाम का भजन है और कथाओं का श्रवण है, उनके चरित्र का श्रवण है। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई पड़ते हैं कि हमारी किसी ने बुराई कर दी, हमारा किसी ने अपमान कर दिया और मुझे कहीं पे सम्मान मिल गया महाराज। यही जग जामिनी जागही जोगी, परमारथे प्रपंच वियोगी। जानहि तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागो। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी हैं और प्रपंच माइक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जगा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से मन में वैराग्य हो जाए महाराज। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परमारथ मन क्रम वचन राम पद नेहु। और मेरे गोविंद के, मेरे रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम कैसा होना चाहिए। मन क्रम वचन राम पद नेहु। मन से, कर्म से, वचन से भगवान नाम का सुमरण करते हुए मेरे रघुनाथ जी के चरणों में इस मन को लगाए रखना चाहिए। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है महाराज। हे सखा, मन वचन और कर्म से रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ यानी कि पुरुषार्थ है, सत्कर्म है और सबसे बड़ा धर्म है महाराज। इसलिए कहा कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनुपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कहि नित नेति निरूपहि वेदा। रघुनाथ जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु परम ब्रह्म है। वे अभिगत, जानने में न आने वाले, अलग स्थूल दृष्टि में देखने में न आने वाले, अनादि आदि रहित, अनुपम उपमा रहित, सब विकारों से रहित और वेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नेति नेति कह करके निरूपण करते हैं। भगति भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लागी कृपाल। करत चरित धरे मनुज तनो, सुनत मिटहि जग जाल। वही कृपालु रघुनाथ जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके इसीलिए लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। संसार के जो संशय है, मन में भ्रम है नाना प्रकार के, वो सभी कुछ मिट जाता है भगवान नाम सुमरण करने से। सखा समुझियस परिहर मोह, सिय रघुबीर चरण रत हो।
कहत राम गुण भाविनु सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। सकल सोच करि राम नहावा, सुच सुजान बट चीर मगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार रघुनाथ जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले रघुनाथ जी जागे हैं। शौच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान रघुनाथ जी ने स्नान किया, फिर बड़का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया है। महाराज, हृदय दाहुवति बदन मलीना, कह कर जोरी बचन अति दीना। नाथ कहे वो वस कौशल नाथा, ले रतु जाओ राम के साथा। बनु दिखाए सुरसरी अनवाये, आने फेरी बेगी दो भाई। लखन राम सिय आने फेरी, संशय सकल सकोच निवेरी। वन दिखाकर उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशल नाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री रघुनाथ जी के साथ जाओ। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना, मेरे पास वापस बुला लाना। नपयस कहे वो गोसाए, जस कहे करऊं बल सोए। कर बिनती पायन पर्यो, दीन बाल जिम रोए। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें मैं वैसा ही करूंगा। मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके वे रघुनाथ जी के चरणों में गिर पड़े हैं महाराज, और उन्होंने बालक की तरह रुदन करना आरंभ कर दिया है महाराज। जैसे माँ को छोड़कर बालक रोता है और माँ से दूर होकर के बालक के नेत्र निकलते हैं, नेत्रों से आंसू निकलते हैं, उसी प्रकार से मेरे सुमंत जी रघुनाथ जी के बिछोह में रोने लगे हैं महाराज। प्रभु की कृपा, प्रभु का आनंद बना रहे, सुख दुख तो आता रहेगा, और मन का जो ये संसार है वो बनता रहेगा। कभी किसी की हानि, कभी किसी का लाभ, कभी किसी से दुख, कभी किसी से सुख, ये तो नित्य निरंतर प्राप्त होता रहेगा। आवश्यकता है तो नित्य प्रति जो बनी रहे वो है मेरे रघुनाथ जी की कृपा, माँ जगत जननी जगदम्बिके की कृपा और राधा रानी की कृपा। श्री राम जय जय राम, 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 जय जय राम, जय जय राम। मेरे रघुनाथ जी सभी का कल्याण करें और सभी को संतोष प्रदान करें। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।